एक दूर के राज्य अरोरा वैली में 11 प्रिंसेसेस रहती थी। सब अलग अलग शहरों की राजकुमारियां, पर एक हाई एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए बुलाई गई थी। ये एकेडमी सिर्फ रॉयल एटिकेट नहीं, बल्कि सर्वाइवल, ब्रेवरी और सच की पहचान सीखती थी। इस एकेडमी का सबसे पुराना रूल था, कभी भी रॉयल स्टोर रूम के अंदर मत जाना। लेकिन प्रिंसेस और, जो सबसे क्यूरियस थी, उसने रूल तोड़ दिया। जैसे ही उसने स्टोर रूम का दरवाजा खोला, जमीन पर रखे पुराने जूट खुद हिलने लगे। एक जूट ने धीमी आवाज में कहा, हम सिर्फ पहने नहीं जाते, हम रास्ता भी दिखाते हैं। और की चीख सुनकर बाकी 10 प्रिंसेसेस भी आ गई। जैसे हायान सबने जूट पहने, जमीन हिल गई और जूट खुद चल पड़े। और अचानक वो भागने लगे। प्रिंसेसेस कंट्रोल कर ही नहीं पा रही थी। एकेडमी के दरवाजे बंद हो गए। बाहर एक आवाज गूंजी, अब तुम्हारा पहला टेस्ट शुरू हो चुका है। और ये सिर्फ शुरुआत थी। जूट एकेडमी के अंदर से प्रिंसेसेस को खींचकर शैडो कॉरिडोर में ले आए, एक ऐसी जगह जहां दीवारें सांस लेती हुई लग रही थी। रोशनी कम थी और हर कदम पर फर्श बदलता जा रहा था। प्रिंसेस मीरा ने घबरा कर कहा, ये जूट हमें मारने तो नहीं ले जा रहे? तभी जूट रुक गए। एक जूट से आवाज आई, दार तुम्हारा दुश्मन है। हम तुम्हें भागने नहीं, बचने सिखा रहे हैं। अचानक कॉरिडोर के पीछे से मेटल के पहियों की आवाज आई। एक मैकेनिकल गार्डियन उनकी तरफ बढ़ने लगा। जूट फिर से चल पड़े, तेज, और इस बार सीढ़ियों की तरफ। प्रिंसेस ज़ारा गिरते गिरते बची, लेकिन जूट ने खुद बैलेंस बना लिया। सीढ़ियों के एंड पा एक दरवाजा था, जिसमें लिखा था, सिर्फ जो 7 भागे, वही 7 बचे। प्रिंसेसेस ने पहली बार समझा, ये टेस्ट अकेले का नहीं, टीम का था। दरवाजा खुला और सामने एक नया खतरा इंतजार कर रहा था। दरवाजा खुलते हाई 11 प्रिंसेसेस एक खुले मैदान में आ गई। आसमान नीला नहीं, बल्कि शीशे जैसा था, जिसमें उनकी ही परछाइयां चल रही थी। जूट यहाँ आकर रुक गए, जैसे कह रहे हो, अब फैसला तुम्हारा है। मैदान के बीच एक पत्थर का पिलर था। उस पर लिखा था, हर प्रिंसेस के सामने एक झूठ और एक सच है। एक एक करके उनके सामने उनकी परछाई बोलने लगी। प्रिंसेस लीना की परछाई ने कहा, तुम हमेशा लीडर बनना चाहती हो। लीना ने मना किया। 5 झूठ धीरे से जमीन पर थैप थैप करने लगे, जैसे सच को पहचान रहे हो। प्रिंसेस और समझ गई, ये झूठ झूठ पे रुक जाते थे, सच पे चल पड़ते थे। उसने सबको बताया। जब सबने अपना सच एक्सेप्ट किया, झूठ फिर से चल पड़े। आखिरी प्रिंसेस नूर के सामने उसकी परछाई बोली, तुम इस टेस्ट का हिस्सा नहीं हो। नूर का झूठ हिला ही नहीं। जमीन थोड़ी सी दरक गई और मैदान 2 हिस्सों में टूट गया। मैदान टूटने के बाद 11 प्रिंसेसेस 2 अलग पत्थरों पार खादी थी। बीच में गहरी खाई थी। नूर अकेली दूसरी तरफ थी, उसके झूठ अब भी बिल्कुल शांत। बाकी 10 प्रिंसेसेस के झूठ हल्की रोशनी छोड़ रहे थे, जैसे उन्हें आगे बढ़ने का सिग्नल मिल रहा हो। तब आसमां से एक आवाज आई, सच माना जा चुका है, अब भरोसा परखना है। प्रिंसेस ज़ारा ने बिना सोचे नूर की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन झूठ पीछे खींच गए। झूठ ने जमीन पर एक निशान बनाया, रुक जाओ। प्रिंसेस और ने समझा, भरोसा जबरदस्ती नहीं होता। उसने नूर से पूछा, क्या तुम हम पर भरोसा करती हो? नूर ने गहरी सांस ली और पहली बार कहा, मुझे डर लगता है, पर हाँ। जैसे ही नूर ने अपना डर बोला, उसके झूठ चमक उठे और खुद चलकर खाई के ऊपर पठार का पुल बना दिया।
सब सेफली एक हो गए। पुल गिर गया, पीछे का रास्ता बंद हो चुका था। आगे सिर्फ अंधेरा था और आखिरी टेस्ट्स बाकी थे। अंधेरे रास्ते में थे प्रिंसेसेस के जूट धीरे धीरे भारी होने लगे। हर कदम के साथ आवाज कमजोर पड़ रही थी। प्रिंसेस मीरा ने नोटिस किया, ये जूट जैसे एनर्जी खो रहे हैं। रास्ते के एंड पार एक पुराना हॉल था। बीच में 11 पेडिस्टल्स द हर प्रिंसेस के लिए एक। दीवारों पर लिखा था, जो हमेशा भागते रहे वो कभी रुकना नहीं सीख पाते। जूट अचानक उतर गए और पेडिस्टल्स पार खुद जाकर रुक गए। प्रिंसेसेस नंगे पांव खादी थी, पहली बार बिना मदद के। हॉल का फर्श ठंडा था और हर प्रिंसेस को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। प्रिंसेस और ने कहा, शायद ये टेस्ट हमारे जूट का नहीं, हमारा है। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। जैसे ही उनका भरोसा जगा, पेडिस्टल्स चमक उठे। जूट वापस आए, लेकिन इस बार स्लो चले, भागे नहीं। और तब समझ आया, ताकत सिर्फ दौड़ने में नहीं, साथ चलने में है। हॉल के आखिरी दरवाजे पर एक नया निशान उभरा। फाइनल ट्रायल। फाइनल ट्रायल का दरवाजा खुलते ही तेज रोशनी फैल गई। सामने एक लंबा सर्कुलर ट्रैक था जो हवा में लटक रहा था। नीचे कुछ भी नहीं, सिर्फ खालीपन। ट्रैक पर लिखा था, यहां जो रुकेगा वो गिर जाएगा। जूट फिर से जिंदा हो गए, लेकिन इस बार उनकी रफ्तार हर प्रिंसेस के दिल की हिम्मत के हिसाब से बदल रही थी। प्रिंसेस लीना आगे निकल गई, जबकि मीरा पीछे रह गई। ट्रैक हिला। प्रिंसेस और ने चिल्लाकर कहा, अलग मत भागो। जैसे ही सबने पेस मैच किया, ट्रैक स्टेबल हो गया। समझ आ गया, ये रेस जीतने की नहीं, बैलेंस की थी। अचानक ट्रैक का एक हिस्सा टूट गया। एक ही रास्ता बचा था, एक साथ जंप। 11 प्रिंसेसेस ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ कदम बढ़ाया। वो गिरने वाली थी। 5 जूट रोशनी बन गए और सब एक नए दरवाजे के सामने खड़े थी। बाहर निकलने का रास्ता। और कहानी चल पड़ी। दरवाजा खुलते ही 11 प्रिंसेसेस वापस अरोरा वैली के एकेडमी कोर्टयार्ड में खड़ी थी। सुबह की रोशनी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर उनके जूट अब बिल्कुल शांत थे, ना हिल रहे, ना बोल रहे। एकेडमी के हेड गार्डियन ने सामने आकर कहा, टॉकिंग शूज का काम खत्म हो चुका है। अब तुम्हें भागने की जरूरत नहीं। जूट धीरे धीरे पठार बन गए, एकेडमी की दीवार का हिस्सा। नीचे लिखा उभार आया, जो अपने सच, डर और भरोसे को जीत ले, वही असली रॉयल्टी है। 11 प्रिंसेसेस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। अब कोई लीडर नहीं था, कोई कमजोर नहीं, सब बराबर थी। प्रिंसेस और ने महसूस किया, कहानी जूट की नहीं थी, उनकी ग्रोथ की थी। जब वो एकेडमी से निकली, हर प्रिंसेस अपने राज्य लौटी, पर अब वो सिर्फ राजकुमारी नहीं, राह दिखाने वाली थी। और कहीं ना कहीं पठार बेन जूट आज भी याद डायलेट है। कभी कभी रुकना भी आगे बढ़ने का हिस्सा होता है। द एंड।